हम लीनियर इनइक्वालिटी के सीखेंगे बच्चों कि कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आता है, लिखता हूँ लीनियर इनइक्वालिटी। सबसे पहले हम ये लेते हैं कि अगर आपके पास एक वन फैक्टर का हो, सपोज दैट, मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा। सपोज दैट मैंने अगर कहा कि आपके पास है x माइनस वन, ओके, और इसकी वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, तो इस माइनस वन को उधर लेके जाएंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो जाएगा। इसका मतलब वन को इंक्लूड करते हुए हम सारी वैल्यू को ले लेंगे, तो x बिलोंग टू वन से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके, ऐसे हम इस चीज को लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा कैसे हो सकता है, दूसरा इसी चीज को अगर मैं बात करूं तो ऐसा बन सकता है, इसी चीज, यही चीज, x माइनस वन की वैल्यू अगर मैं लेस देन इक्वल टू जीरो लेता हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन। अब हम माइनस ऑफ इन्फिनिटी से सारी वैल्यू, अच्छा इसको नंबर लाइन पे आप चाहो तो प्लॉट करके भी देख सकते हो, देखो कैसे बनता है। अगर मैं इसमें नंबर लाइन पे लेता हूँ तो ये वन हो गया, और ये पीछे की साइड से चलते प्लस और माइनस, हमें क्या लेना है, लेस देन मतलब माइनस वाला। तो माइनस ऑफ इन्फिनिटी, इसका मतलब x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर, और वन यहाँ पे वन क्लोज हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसी चीज को, अगर यहाँ पे इक्वल नहीं लगाता हूँ, आप ये बात समझ रहे हो ना, ब्रैकेट कौन सा लग रहा है, ब्रैकेट जब क्लोज इंटरवल रहता है तो इसका मतलब इक्वालिटी भी है, और जब स्मॉल ब्रैकेट्स रहता है तो इसका मतलब वो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। सपोज अगर मैं लिखता हूँ x माइनस वन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू ग्रेटर देन वन है। इसका मतलब जब हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे जैसे ये वाला लिख रहे हैं वैसे बिल्कुल, लेकिन x बिलोंग टू वन से लेकर इन्फिनिटी। यहाँ पे कैसा आया, स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब कि वन उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ओके, चलो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फोर्थ नंबर पे, ओके, ये चीज आप अच्छे से देख सकते हो सारी चीजों को। इसी चीज को हम लेते हैं, अ, अगर ऐसा कभी लिखा x माइनस वन की वैल्यू लेस देन जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू लेस देन वन। हम वही चीज लिखेंगे, नंबर लाइन पे आप सब चीज को ऐसे प्लॉट करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन, लेकिन वन एक्सक्लूडेड है बिकॉज वन में इक्वालिटी नहीं लगा हुआ। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे वन फैक्टर का हम लोगों ने देख लिया। अभी अगर यही चीज टू फैक्टर का रहे तो टू फैक्टर में कैसे निकालते हैं, तो मैं उसके लिए नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। देखो यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अच्छा ये नंबर लाइन एक बार दिखाता हूँ, देखो ये है, अगर x ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब x माइनस वन का एक फैक्टर के लिए है ना, ये फैक्टर का दिखाता है ये, तो ये फैक्टर को दिखाएगा तो आप वैसे वन को खींच लिया करो, और फिर प्लस और माइनस, अगर आपको ग्रेटर लेना है तो पॉजिटिव लेना है तो इधर, और नेगेटिव लेना है तो इधर की साइड में। तो माइनस इनफिनिटी से वन हुआ और वन से इन्फिनिटी हुआ। अब नेक्स्ट देखो अगले पेज में, अगर दो फैक्टर का रहता है, मान लो ऐसा कभी, सपोज मैंने x माइनस वन ले लिया और x माइनस टू ले लिया। ओके, अभी जो फैक्टर है उसके ऊपर ऑड का पावर चला, फैक्टर मतलब ये x माइनस वन एक फैक्टर, x माइनस टू एक फैक्टर, तो इसके ऊपर वन पावर है और वन पावर है। अगर मैं इसी की बात करूं, अगर मैं इस पे लगाता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ओके, तो दो फैक्टर हो गए, एक x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू टू। इसका मतलब वन डालने पे जीरो हो रहा है, टू डालने पे जीरो हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लगाओगे, एक नंबर लाइन बनाओगे ऐसे, ठीक है, एक नंबर लाइन बनाया और यहाँ पे एक वन लिखा और फिर यहाँ पे टू लिखा। और आप एक काम किया करो, जो इंक्लूडेड रहता है ना उसको आप ऐसे ऐसे डार्क कर लिया करो कि मेरे को ये इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड क्यों कहा मैंने, क्योंकि इक्वल लगा है, इसका मतलब वन और टू दोनों इंक्लूड होगा। और ऐसे चलना है, पीछे की साइड से चलना है, प्लस जब तक ऑड पावर रहेगा फैक्टर के ऊपर, है ना, वो आगे एक एक करके समझाता रहूंगा आपको। ये प्लस, फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। अब हमें क्या लेना बच्चों, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, ऐसा सेंस लगाओ, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब क्या हुआ बच्चों की वन से इधर की सभी वैल्यू, मतलब माइनस इन्फिनिटी से वन तक हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है और वन से टू के बीच में नेगेटिव मिल रहा है, तो उसको छोड़ देंगे। और यहाँ टू से बड़ी वैल्यू, टू से सभी वैल्यू, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव साइन को दिखा रहा है, इसलिए जो इसका आंसर बनेगा बच्चों वो बनेगा x बिलोंग टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी से लेकर वन इंक्लूडेड। ओके, और यूनियन लगाऊंगा फिर टू से लेकर इन्फिनिटी
तक। ओके, और 2 भी इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड रहेगा तो बच्चों क्या रहेगा, ये ब्रैकेट रहेगा, ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट। और जब एक्सक्लूडेड रहेगा तो क्या रहेगा बच्चों, हमेशा स्मॉल ब्रैकेट रहेगा। ओके, अब इसी चीज को नेक्स्ट लेता हूँ। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं साइन को चेंज करता हूँ, मान लेते हैं साइन को चेंज करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे 1 नंबर डाल देता हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने सीक्वेंस वाइज लिया है, तो यहाँ पे बच्चों 1 नंबर डाल देता हूँ। आपको बस हर एक बात को समझते जाना है और बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा सारी बातें। जैसे मान लो मैं इसी चीज को लेता हूँ x-1, ओके, और x-2। यहाँ पे कुछ भी फैक्टर हो सकता है, आप घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आएगा आप ऐसे ही लिख लेंगे, है ना। फैक्टर से आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट निकालने का मतलब वो फैक्टर 0 कहाँ पे बन रहा है, तो 1 और 2 यहाँ पे बन रहा है 0। ओके, 1 और 2 पे हमारे फैक्टर 0 बन रहे हैं, इसका मतलब 1 लिखेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर वैसे ही चलेंगे बच्चों, प्लस माइनस और प्लस, और इसमें भी दोनों क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूडेड है। क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन लगा है, इक्वल यानी इक्वालिटी के साथ अगर इक्वल भी लगा रहता है तो वो पॉइंट को, क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करना है। ओके, अब हमें इस बार क्या लेना है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब इतना वाला पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक के बीच का, यहाँ इसका मतलब 1 से 2, तो हम इसको लिखेंगे x बिलोंग टू 1 इंक्लूडेड से लेकर 2 इंक्लूडेड तक। ओके, क्लियर हो गया इतनी बातें। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट देख लो आप। नेक्स्ट अगर मैं इसी चीज को क्या करता हूँ, ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ x-1 ही लेता हूँ, एग्जाम्पल वही ले रहा हूँ ताकि आपको सब बातों को समझ में आए और आप उसको कैटेगराइज कर सको। x-1, x-2 ग्रेटर देन 0। फिर से वही क्रिटिकल पॉइंट हुआ 1 और 2, यहाँ पे 1 डाल दो, यहाँ पे 2 डाल दो। बस इस बार केवल इतना, इससे और इससे डिफरेंस इतना है बच्चों कि 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, इक्वालिटी नहीं है इसमें, मतलब इक्वल नहीं है। इक्वल मतलब ये केवल ग्रेटर शो कर रहा है, तो इक्वल लगा होता तो 1 और 2 इंक्लूड करते। तो क्या करेंगे, प्लस माइनस और प्लस, जब तक फैक्टर के ऊपर ऑड पावर रहेगा ऐसे ही चलेंगे, प्लस माइनस प्लस। हमें ग्रेटर लेना है बच्चों, इसका मतलब इधर से इधर की वैल्यू और इधर से इधर की वैल्यू। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से लेकर कहां तक, 1 तक। ओके, 1 कैसा, एक्सक्लूडेड, यूनियन 2 एक्सक्लूडेड से लेकर इंफिनिटी तक। क्लियर हुआ। ओके, अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपके पास अगर इसी चीज को मैं क्या करूं, सेम एग्जांपल को अगर मैं ऐसे लिखूं x-1 एंड x-2, ओके, अगर मैं ये लिखता हूं लेस देन 0, तो वही चीज, सेम चीज 1 एंड 2 और फिर प्लस माइनस और प्लस। क्या लेना एक बार, लेस मतलब माइनस, तो x बिलोंग टू 1 एक्सक्लूडेड क्योंकि इक्वल नहीं है, और 2 भी एक्सक्लूडेड। ओके, तो ये आपको 2 फैक्टर वाला समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बच्चों कि 3 फैक्टर वाला लेके। अब देखो 3 फैक्टर वाला कैसे लेंगे, ध्यान से समझना। 3 फैक्टर वाला कैसे लेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। ओके, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। जैसे इसी चीज में नंबर क्या हैशटैग लगा देता हूँ क्योंकि एक ही चीज सिखाता हूँ। इधर जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल में थोड़ा बढ़ाया, मैंने कहा x-1, x-2 एंड x-3। ओके, ये कर दिया। मैंने क्या लगाया बच्चों, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। अब इस बार 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है, 1, 2 एंड 3। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3, और सभी फैक्टर के ऊपर ऑड पावर है, मीन्स 1 पावर, 1 पावर एंड 1 पावर। तो फिर वही चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा कुछ भी रहेगा बच्चों, तो ऐसे ही करना है आपको। इक्वल का भी साइन है तो क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करना है। अपने को लेना कौन सा है, ग्रेटर। ग्रेटर बोले तो पॉजिटिव वाला, इसका मतलब 1 से हमें 2 तक जाना है और 3 से हमें इंफिनिटी तक जाना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग टू 1 से लेकर 2 तक, यूनियन 3 से लेकर इंफिनिटी तक। ओके, क्लियर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट लेते हैं इसी स्लाइड में, देखो ध्यान से। अगर हम यहाँ पे बात करें कैसे, कि अगर हम x-1 x-1, x-2 एंड x-3, ओके,
और ये है क्या, लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो क्रिटिकल पॉइंट वही बनेगा 1 2 3, 1 2 एंड 3। और फिर हम क्या करेंगे, वही जैसे चलेंगे प्लस, मतलब 3 के उधर प्लस, 2 से 3 प्लस माइनस, 1 से 2 फिर प्लस, और 1 से इधर फिर माइनस। हमें कौन सा जाना है, लेस। लेस का मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जाना है और 2 से 3 तक जाना है। ओके, तो ये हो जाएगा x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से, अच्छा इन्फिनिटी चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आएगा, मतलब वो इंक्लूडेड नहीं रहता। 1 एंड यूनियन 2 से लेकर 3 तक। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। क्लियर हुआ इतनी बातें? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या करना है बच्चों, इसी चीज में मैं थोड़ा सा इस बार क्या करता हूं, इक्वलिटी इक्वल नहीं लगाता हूं। इक्वल नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। ओके, और ये करूंगा ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट वही रहेंगे आपके, क्या रहेंगे, 1 2 एंड 3। फिर प्लस माइनस प्लस और माइनस। हमें लेना कौन सा है, हमें लेना है प्लस वाला, मतलब 1 से 2 जाना है और 3 से आगे तक जाना है, 3 से इन्फिनिटी मतलब। तो x बिलोंग करेगा 1 स्मॉल से लेकर स्मॉल ब्रैकेट से 2 स्मॉल ब्रैकेट यूनियन 3 स्मॉल ब्रैकेट से लेकर इन्फिनिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये कैसा है, केवल ग्रेटर है, अगर इक्वल नहीं लगा इसमें। ओके, नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे, जब मैं x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 लेता हूं और लेस देन 0 लगाता हूं। बच्चों मैं एक एग्जांपल के हिसाब से लेता हूं, आप किसी भी क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई कर सकते हो, मतलब कैसा भी रहेगा फैक्टर आपका। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। हमें लेना कौन सा है बताना, मेरे को लेस लेना। लेस बोले तो माइनस इनफिनिटी से लेकर 1 यूनियन 2 से लेकर 3 के बीच। तो x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 एंड यूनियन 2 से 3 के बीच। ओके, और 2 भी इंक्लूड नहीं है, 3 भी नहीं है, 1 भी इंक्लूड नहीं है। ये आपका 3 फैक्टर का होगा, जब 3 फैक्टर का मल्टीपल। और एक बात यहाँ पे आपने नोटिस करा कि देखो x माइनस 1 लिखा मैंने, x माइनस 2 लिखा मैंने एंड x माइनस 3 लिखा मैंने, और सभी फैक्टर के ऊपर क्या पावर है, ऑड पावर। ऑड बोले तो 1 1 पावर है। अभी ऐसा तो जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, कभी कभी कैसा हो सकता है, इवन पावर भी किसी के ऊपर हो सकता है। तो उसके लिए कैसे चलेंगे वो ध्यान से देखना बच्चों, देखो ध्यान से। जैसे मान लो नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, अगर इसके ऊपर किसी के ऊपर 2 हो गया या 4 हो गया या ऑड रहा 3 रहा, तो कैसे करेंगे, देखो नेक्स्ट पेज में। ओके, जैसे सपोज मैंने एग्जांपल लिया x माइनस 1 इसका स्क्वायर, x माइनस 2 और फिर x माइनस 3 और इसका पावर 3 ले लिया। चलो ठीक है, एक ऑड एक इवन एक वैसा, ये भी ऑड ही है मान लो, और मैंने इसमें लगा दिया लेस देन इक्वल टू 0। सही है, इतना बात है। अब देखो इक्वल लगा रहेगा तो सभी क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड रहेगा, ये बात आप अपने दिमाग में रख लो, क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू 0 होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट अगर नहीं भी आ रहा सॉल्व करते टाइम, तो क्रिटिकल पॉइंट को अलग से डालना है। ओके, लेकिन आप बनाओगे वैसे नंबर लाइन, जैसे सपोज दैट इसका 1 इसका 2 इसका 3, मैंने इसमें 1 लिख दिया, इसमें 2 लिख दिया और इसमें 3 लिख दिया। अब 1 के ऊपर कैसा है, इवन है बच्चों, क्या है, इवन। तो इवन फैक्टर के ऊपर इवन पावर है, जहां ई लिख दिया करो। ई लिखने का मतलब कि अगले वाले में चेंज होगा, ये देख लेंगे ऐसे। तो आप देखो स्टार्ट वैसे ही करना है, और सब पे ऑड है, इस पे भी 1 ऑड ही होता है, 3 भी ऑड है, तो कोई टेंशन नहीं इसमें। तो प्लस माइनस प्लस, लेकिन बच्चों ये चेंज होके माइनस होने वाला था ना, लेकिन इस ई की वजह से जो ये यहाँ पे रहेगा वो चेंज नहीं करेगा, तो यहाँ पे भी प्लस। अब लेना कौन सा, हमें लेस लेना है। लेस लेना है बच्चों, इसका मतलब 2 से 3 के बीच हमें वैल्यू चाहिए। तो 2 से 3 मतलब, अच्छा 2 भी इंक्लूड करना है, 3 भी, क्योंकि इक्वल लगा है। तो x बिलोंग टू क्या हो गया बच्चों, 2 से लेकर 3 तक। ओके, ये हो गया, लेकिन अलग से 1 को इंक्लूड करना। मैंने क्या बोला कि जो अगर सॉल्व करते दौरान अगर हमारे पास अगर क्रिटिकल पॉइंट छूट जाता है तो अलग से उसको इंक्लूड करना होता है। तो एक अलग से यूनियन करके बच्चों यू आप अलग से इंक्लूड कर दो। ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जब इक्वल लगा रहेगा तो क्रिटिकल पॉइंट रहेगा। देखो मैं अगर इसमें 1 डालता हूं तो 1 पूरा 0 बना देगा, 1 माइनस 1 0, तो ये ऐसे सिनेरियो बन जाएगा ना, 0 लेस देन इक्वल टू 0, तो ऐसे को ट्रू माना जाता है।
इसी को ट्रू माना जाता है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि वन इसके अंदर आएगा, वन पे ये डिफाइन है, तो उस क्रिटिकल पॉइंट को अलग से डालना होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, वो भी कब, जब ये इक्वल का साइन रहेगा तब। नहीं तो अगर इक्वल नहीं रहेगा तो डालने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि फिर ऐसा हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 0, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा फॉल्स हो जाता है, तो इसको डालने की भी जरूरत नहीं होता। तो वो डायरेक्ट, तो फिर आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर जो बनेगा वो ये बन जाएगा। क्लियर हुआ इतनी बातें? एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि मैं ऑड वालों को अच्छे से समझा सकूं। नेक्स्ट स्लाइड में एक और लेता हूं। देखो, जैसे मैंने कहा, मैंने यहाँ पे कहा x-3 है एंड x-4 है एंड यहाँ पे x-3, x-4 एंड x-7, ओके। एंड एक और ले लो बच्चों, x-8, और इसके ऊपर मैं 2 का पावर लगा देता हूँ, यहाँ पे 3 लगा देता हूँ, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5, और मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को लिख लो, सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को लिख लो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया। अब जो इवन पावर का फैक्टर है उसका क्रिटिकल पॉइंट के नीचे ई लिख दो, यहाँ पे 3 के नीचे ई लिख दिया, ओके। उसके बाद 7 के नीचे भी ई लिख दो। बाकी 4 वाला जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो क्यूब है, तो क्यूब ऑड फैक्टर का है, ऑड पावर फैक्टर का है, और 8 है, इसके ऊपर भी ऑड पावर का फैक्टर है, तो यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। आपको फिर स्टार्ट करना है प्लस माइनस प्लस माइनस। गलती हो गई ना, देखो यही तो गलतियां होती है। क्यों गलती? क्योंकि ये आपको नहीं करना ऐसा। देखो ध्यान से, प्लस माइनस, देन यहाँ पे फिर से माइनस। क्यों बच्चों? क्योंकि ई की वजह से चेंज नहीं करेगा। मैंने क्या बोला, जहां ई जिसके नीचे लिखोगे वहां पे चेंज नहीं करेगा। फिर माइनस का फिर प्लस हो जाएगा, क्योंकि चेंज करेगा, ऑड पावर का है, ऑड पावर के फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट। प्लस, फिर अगला माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। क्यों प्लस आएगा? क्योंकि ई का आपका क्रिटिकल पॉइंट्स है, ओके। अब आपको लेना है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर बोले तो बच्चों क्या लेना है, इधर का सारा पोर्शन, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से चलता हुआ आएगा, ऐसा 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 जाते जाते, और 4 पे आ जाएगा, और 4 3 उसके अंदर आ गया ऑलरेडी, और 4 आ गया, ओके। 4 तो आप क्लोज लगा देंगे तो 4 भी इंक्लूड हो जाएगा, और फिर उसके बाद इधर 8 से लेकर इन्फिनिटी तक चला गया, ओके। तो जो अब पहले आप आंसर लिख लो जो भी, तो x बिलोंग करेगा कहां से, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक। इसने सारी वैल्यू ले लिया, 4 को इंक्लूड, यूनियन 8 से लेकर इन्फिनिटी। ये तो आपके पास आंसर आ गया। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सभी क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करना है, अगर इक्वल लगा है तो एक 7 छूट रहा है बीच में देखो 3, इसके अंदर तो 3 आ गया, इसके अंदर तो आपका 3 आ चुका है, ठीक है, 3 तो आपका आ चुका है, 4 आपका यहाँ भी आ चुका क्योंकि आपने क्लोज इंटरवल लगा दिया, 8 आपका आ चुका है, 7 केवल बचा है बच्चों। तो 7 को आप अलग से इसे एक करली ब्रैकेट, मतलब इंडिविजुअल टर्म यहाँ पे शो होता है, एक करली ब्रैकेट लगा के 7 को अलग से इंक्लूड कर दो, ओके। क्लियर हुआ बातें? तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको करना है। और इसी सवाल में मैं थोड़ा सा इस बार क्या करने वाला हूं, इस बार मैं इक्वालिटी नहीं लगाता, इक्वालिटी मतलब कि इक्वल नहीं लगाता, ओके, ग्रेटर और लेस लगाता हूं, और फिर बताता हूं कि आपको इस बार क्रिटिकल पॉइंट भी इंक्लूड नहीं करना। देखो नेक्स्ट स्लाइड ले लो। जैसे सपोज दैट मैंने अगर आपसे बोला कि x-1 है, x-3 है, x-4 है और x-7 है। अब सबके ऊपर पावर लगा देता हूँ। इसके ऊपर 3 पावर लगा दिया, इसके ऊपर 5 का लगा दिया, इसके ऊपर मैंने लगा दिया आपका 8, और इसके ऊपर 6। क्लियर? अच्छा, एक काम करो, इसके ऊपर ना आप स्क्वायर लगा दो, थोड़ा और ट्विस्ट लाने के लिए, थोड़ा अच्छा और समझ में आएगा। इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ओके। अब एक नंबर लाइन प्लॉट कर लो। क्या करो, एक नंबर लाइन। नंबर लाइन में जो जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उसको लिखो। 1 है, 3 है, 4 है एंड आपका 7। क्लियर हुआ? अब आप ना जहां जहां इवन का है उसको लिख लो। 1 भी इवन का है भाई साहब, 1 भी लिख दिया। 3 नहीं है, ऑड का है, चलो 4 भी इवन का है, लिख दो। 7 भी आपका इवन का है, लिख दो, ठीक है। और इसमें लगा दो लेस देन 0। अच्छा, लेस देन 0 का एग्जांपल है, ओके। अब ये मैंने लगा दिया आपको,
चलो अब इवन का कौन सा है, 4 है, 7 है और 1 है। स्टार्ट प्लस से ही करना है, प्लस से करा तो फिर प्लस आएगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि ई आया, फिर प्लस आया, क्यों, क्योंकि चेंज नहीं करेगा। फिर इस बार माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस, क्योंकि ऑड का है। फिर इस बार क्या आएगा, माइनस का आएगा। क्लियर हुआ बातें, यहाँ तक बातें क्लियर। अब देखो यही आपको समझना है यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या आप इस बार लेना है, आपको लेस देन 0 लेना है। क्या लेना है, लेस देन 0, मतलब ये पूरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू क्या आया, माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक, यूनियन 1 से लेकर 3 तक। देखो यही खेल है इस बार 1 को अलग से एक्सक्लूड करना है। क्यों करना है, क्योंकि 1 डालने पे 0 लेस देन 0 का केस बन रहा है। तो इस बार क्रिटिकल पॉइंट को अलग से एक्सक्लूड करा। देखो इसको मैंने इस तरह से लिखा, अगर इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से आप डायरेक्ट 3 तक चले जाओ, नो टेंशन, कोई भी टेंशन नहीं, माइनस इंफिनिटी से लेकर 3 तक, लेकिन अलग से इस 1 को एक्सक्लूड कर दो, माइनस लगा के 1 को एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि इसके अंदर 1 भी आ गया और 1 यहाँ पे नहीं लेगा। 1 डालने पे 0 लेस देन 0 का केस बन जाएगा, जो कि फॉल्स होता है। ओके, वहां पे इक्वल लगा था तो इक्वल पे चल जाएगा। कभी भी लेस देन और ग्रेटर देन केवल लगा है तो आपको क्रिटिकल पॉइंट को नहीं लेना, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा डिवाइड वाला आपको सिखाता हूँ, आपको अब ऐसी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चन करने में। अब जैसे कभी आपके पास ऐसा है, देखो इसको भी ध्यान से समझना, मैं एग्जांपल वही ले रहा हूँ आपको, x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2। ओके, और मैंने कहा इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल लगा दिया। ओके, क्रिटिकल पॉइंट इसका भी 1 और 2 है, क्रिटिकल पॉइंट इसका भी 1 एंड 2 है। ओके, वन एंड टू है इसका भी क्रिटिकल पॉइंट्स। पेट लोग आवाज कर रहे हैं बच्चों, कोई बात नहीं, आप ध्यान से समझना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो क्रिटिकल पॉइंट्स बना वो 1 एंड 2 बन गया, तो 1 एंड 2। बट जब डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट होगा तो उसको एक्सक्लूड करना है। क्या करना है, उसको नहीं लेना, बराबर है ना। चाहे इक्वल भी लगा हो तो, देखो मेरी बात को सुनना ध्यान से, चाहे क्यों ना इक्वल लगा है, आपको इसको एक्सक्लूड करना है। बस यही डिफरेंस होता है डिवाइड वाले में और मल्टीपल वाले में। तो ये आप चाहे इसमें ऐसा बना लो हॉलो टाइप का सर्कल, तो प्लस माइनस प्लस ऐसे ही चलना है, लेकिन आपको लेना ग्रेट वाला। ग्रेट बोले तो पॉजिटिव वाला, 1 से माइनस इन्फिनिटी से 1 और 2 से इन्फिनिटी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 इंक्लूडेड तक, क्योंकि न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड हुआ, यूनियन 2 से लेकर 2 ओपन मतलब एक्सक्लूड से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके, क्लियर हुआ इतना। चलो अभी जैसे मान लो अगर इसी चीज को मैं क्या करूं, देखो डिवाइड में डाल देता हूँ, डिवाइड में कैसे डाल देता हूँ, देखो डिवाइड में डालने के बाद में अगर मैं इस चीज को लेस में लेता हूँ, x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2, अगर मैं लेता हूँ लेस देन इक्वल टू 0, तो वही नंबर लाइन ऐसे ही प्लॉट होगा 1 एंड 2। ओके, 1 एंड 2, और फिर 2 को इस बार भी नहीं लेना, एक्सक्लूड रखना है। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा, प्लस माइनस प्लस आपको लेना क्या है बच्चों, 1 से केवल 2, क्योंकि 1 से 2 में लेस है, तो ऐसा आपको चलेगा x बिलोंग टू 1 इंक्लूडेड से लेकर 2 एक्सक्लूडेड तक। क्लियर हुआ, 2 एक्सक्लूडेड तक, क्योंकि 2 डालने पे डिनोमिनेटर अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए अनडिफाइन को नहीं लेते हम। ओके, चलो अभी जैसे अगर ऐसा केस कभी बनता है, मान लो देखो ऐसा केस कभी बनता है, जैसे कभी ऐसा हुआ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ऐसा एक फैक्टर ये, अगर इसको मैंने बोला ग्रेटर देन 0, तो इसमें कोई टेंशन नहीं, जैसे मल्टीपल का होता है वैसे ही आपने 1 को ना इंक्लूड करना है ना 2 को इंक्लूड करना है, तो प्लस माइनस प्लस आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और दोनों पे एक्सक्लूडेड यानी ओपन इंटरवल मतलब स्मॉल ब्रैकेट, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 और यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, यही चीज अगर मैं लेस के लिए बात करूं तो लेस के लिए भी वही होगा, कोई टेंशन इसमें लेने की जरूरत आपको है नहीं। जैसे मैं अगर इस चीज को ऐसा भी करूं, ध्यान से समझना, जैसे मैं ये लिखता हूं x माइनस 1
अपॉन में x माइनस 2, और मैंने लिखा लेस देन 0, और मैं लेस देन अगर 0 लेता हूँ तो ध्यान से आप समझे इस चीज को, 1 एंड 2, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो 1 से 2 हमें लेना है, लेस देन 0 के लिए बात हो रही है, लेकिन 1 को भी एक्सक्लूड रखना है, 2 को भी, तो ये वही केस बन गया जो मल्टीपल का रहता है, तो इसलिए x बिलोंग करेगा 1 से लेकर 2 तक। हालांकि ये सब लॉजिकल चीजें समझाया जा सकता है, लेकिन अभी मैं आपको ये बस सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, आपका कोई सा भी क्वेश्चन इसमें प्रॉब्लम नहीं करेगा। उसमें भी सेम कहानी जो उसमें होता है वैसे ही होता है जैसे मल्टीपल में करते हैं अपन, जैसे पावर का इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, वो भी वही चलता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में लेके मैं वो सब बातें भी सिखा देता हूँ आपको। जैसे नेक्स्ट करता हूँ, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। जैसे सपोज दैट मैंने कहा x माइनस 1 इसका स्क्वायर है, x माइनस 2 इसका क्यूब है, x माइनस 3 इसके ऊपर पावर 4 है, होल डिवाइडेड बाई x माइनस 5 इसका पावर अब मैंने लगा दिया, सपोज 4 लगा दिया, और x माइनस 6 इतना लिख दिया, और इसको मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। तो सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे समझो कि 5 इंक्लूड नहीं रहेगा, 6 इंक्लूड नहीं रहेगा। इतनी बात आई समझ, क्योंकि 5 और 6 तो डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट है। तो आप सबसे पहले पूरे नंबर लाइन को बिछा दो, 1 2 3 4, नहीं 4 नहीं है, केवल 3 के बाद 5 है, एंड देन 6। ओके, और इवन का कौन कौन सा है? 1 है भाई इवन का, 3 है भाई इवन का, और 5 है इवन का। ऐसे ही चलेगा, प्लस माइनस 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 प्लस एंड प्लस। आया बात समझ? प्लस के बाद माइनस हुआ, लेकिन फिर माइनस क्योंकि इवन आ गया, फिर माइनस क्योंकि इवन आ गया, फिर माइनस के बाद प्लस, फिर प्लस। अब आपको ग्रेटर लेना है। ग्रेटर बोले तो देखो ध्यान से, अच्छा 1 आएगा तो कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि 1 न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट है, 2 आएगा तो कोई तकलीफ नहीं न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट, इसलिए हम डायरेक्ट बोल सकते हैं माइनस इनफिनिटी से लेकर 2 तक हम ले सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया। उसके बाद हम प्लस 6 से लेकर इन्फिनिटी तक लेंगे इसके लिए। चलो 6 से लेकर इन्फिनिटी तक। और एक बात बताओ, देखो पहले तो लिख दो, आंसर लिख दो, जो इसके अकॉर्डिंग बन रहा है उसको लिख दो, फिर देखते हैं। x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, तो इसमें 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, तो 2 पे क्लोज, यूनियन 6 से लेकर इन्फिनिटी तक। इतना तो हमारा आंसर बन गया। अब हमें कौन कौन सा इंक्लूड करना था क्रिटिकल पॉइंट? हमें 1 इंक्लूड करना था, 2 इंक्लूड करना था जो ऑलरेडी हो चुका है, 3 छूट रहा है, 3 को अलग से इंक्लूड करना पड़ेगा, 3 छूट रहा है, और 5 तो हमें लेना भी नहीं था, तो 5 हट भी गया। चलो सही है, अच्छी बात है, 5 हट गया। लेकिन 6 में ना आपको ओपन लगाना है, यही तो आपकी समझदारी है। ये चीज बाद में आपको टैली करना पड़ेगा, ठीक है। 6 में ओपन क्यों लगाना है आपको दिख भी रहा होगा, क्यों 6 पे ओपन लगाना है, क्योंकि 6 हमारे पास जो है वो कैसा है, डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो 6 और 5 नहीं लेना, तो 5 तो ऑलरेडी हट चुका है क्योंकि 5 तो नेगेटिव का पार्ट था, लेकिन 3 को अलग से इंक्लूड करना पड़ेगा। 3 साइड में हट गया क्योंकि 3 डालने पे 0/0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन रहा है, और 3 कैसा है, न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट। तो 3 को आप इंडिविजुअल टर्म्स वाला लगा के, मतलब करली ब्रैकेट लगा के, और 3 को अलग से इंक्लूड कर लो। एक बार देख लो आप, -8 से लेकर 2 तक ले लिया आपने, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 को आपने ले लिया बराबर। उसके बाद आपको 5 नहीं लेना था, आपको 6 नहीं लेना था, 5 तो इसके बीच में ही हट गया, और 6 आपने ओपन इंटरवल लगा के हटा दिया, तो ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। ऐसी बहुत बड़े बड़े टर्म आपको दे सकता है, उसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये चीज हो गया। और कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, उसमें अगर मान लो आपके पास कभी d लेस देन 0 और a पॉजिटिव है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव होता है, आप उसको डायरेक्ट ले जाके इनइक्वालिटी में 0 कर सकते हो, ऐसी केस कभी बने तो। या कुछ भी माइनस से मल्टीपल करते हो तो आपका इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। जैसे कभी अगर ऐसा लिखा हो 2 - x इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो आपने माइनस से मल्टीपल, पहले इसको फैक्टर फॉर्म में बनाया तो इसका मतलब माइनस कॉमन लिया था, उसी माइनस से मल्टीपल कर दिया, x - 2 लेस देन 0, इसका मतलब x लेस देन 2, ये बन गया। इसी तरह से अगर कभी ऐसा लिखा हो, मान लो नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, अगर कभी ऐसा लिखा हो x - 2 एंड 3 - x, और इसकी वैल्यू बोल रखा है ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब पहले मैं इसमें माइनस कॉमन लूंगा, तो इसको ऐसे लिखूंगा, माइनस कॉमन लूंगा तो x - 3 बन जाएगा, तो x - 2 तो ऐसे ही रहेगा, और ये x - 3, और ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये माइनस फिर वापस से मल्टीपल कर दो, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, x - 2 x - 3 की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा। बाकी सेम प्रोसेस वही 2 3, तो प्लस
माइनस और प्लस हमें किसके लिए लेना है, लेस देन। अभी ग्रेटर से शुरू हुआ था लेकिन हमें लेस लेना है, यानी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आके हो गया, शिफ्ट हो गया। तो 2 से 3, इसका मतलब x बिलोंग टू 2 ओपन से लेकर 3 ओपन तक। तो ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैंने सारे तरीके आपको सिखा दिए, बट ऐसे छोटे छोटे बातों को ध्यान रखना है कि माइनस से मल्टीपल करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, या कोई भी अगर आपको कोई नंबर से कोई मल्टीपल डिवाइड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि हमें तो कंपैरिजन देखना है ना, एक्स में कंपैरिजन देखना है। तो आई होप आप सबको ये बातें सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, लीनियर इनइक्वालिटी। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखें, समझें, और कोई सब भी क्वेश्चन हो आप उस पर अप्लाई करें, ठीक है। और जो भी मॉड ऑर्डर के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, वो सब भी कोई बहुत टफ नहीं होता, उसको भी नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता दूंगा। उसमें आपको बस केवल डिफाइन करना होता है, अलग अलग पीस वाइज करना होता है, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो के लिए। बट बेसिक बातें जितनी भी हो सकती हैं लीनियर इनइक्वालिटी से, ये इस वीडियो से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपने सारी बातों को समझ लिया होगा, और अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक तो कर ही देना यार, लाइक कर दोगे और शेयर कर दोगे अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा, आपको मैथमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा यार। तो प्लीज़ ये 3 काम आप मेरा भी कर देना। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।